सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पिछली वीडियो तक हमने डी ब्लॉक के 10 टॉपिक्स पूरे किए। अब हम एफ ब्लॉक सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे और इसका टॉपिक नंबर 1 रहेगा, लेकिन ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर 11 होगा एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस। क्वेश्चन नंबर पहला और ऐसे जब हम कंटिन्यूएशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था और इसी सिमिलर क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स 2 कंसिक्वेंसेस। या क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज इन साइज है ना, उससे रिलेटेड है। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम due to the imperfect shielding of one electron by another in the same 4f subshell is known as lanthanide। ठीक है, तो क्या होता है जैसे जैसे हम लेंथेनम से आगे बढ़ते हैं ल्यूटेशियम की तरफ तो 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 4f का शील्डिंग अच्छा नहीं होता है, वीक शील्डिंग होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में आता है तो उसको अच्छी तरह शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट हो पाता है, जिसके कारण आपका जो रेडियस होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ओवरऑल डिक्रीज़ होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियस। चार्ज बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन वो जो इम्परफेक्ट शील्डिंग के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचता है और चार्ज बढ़ता है और उसके कारण भी ये ज़्यादा अच्छे से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो आपका रेडियस कम होता है ना। तो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। Consequence of lanthanide contraction are with increase in atomic number the basic strength of the oxides and hydroxides of lanthanides decreases। ये पहला consequence है। दूसरा क्या है? Elements of second and third D series exhibit similar radii। ठीक है, तो जो लैंथेनॉइड सीरीज जब ख़त्म होता है तो थर्ड डी सीरीज शुरू होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करता नहीं है, साइज़ का डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो जब वो थर्ड सीरीज शुरू होता है तो भी साइज़ कम रहता है, उतना बढ़ता नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, तो जो थर्ड सीरीज़ का साइज़ होता है वो सेकंड सीरीज जो उसके ऊपर सीरीज रहता है उसके कंपेरेबल होता है, और इसी सिमिलर रेडाई के कारण वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है सेकंड डी सीरीज़ और थर्ड डी सीरीज़ का, है ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही। तो ये हमारा 2 कंसिक्वेंस हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट्स विच फॉलो द लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स के बाद जो आपका थर्ड डी सीरीज शुरू होता है तो उन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ता है इसके कारण। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? तो आप क्वेश्चन नंबर 86 हमने अभी किया, उससे देख सकते हैं। अब इफेक्ट क्या पड़ता है? द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द contraction of the lanthanide series causes the radii of members of the third transition series, अभी हमने देखा, to be similar to those of corresponding members of second series। तो उनके ऊपर जो सेकंड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ उनका रेडाई सिमिलर होता है। ठीक है, ड्यू टू देयर सिमिलर रेडाई दे हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये सेम आपका ये जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है और सेम ही है। बस यहाँ पर लैंग्वेज मैंने थोड़ा बढ़ा के लिख दिया, मतलब हम लैंग्वेज थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे इसमें क्योंकि ये 1 मार्क्स का है। ठीक है, पूरा। तो आप इसमें लैंग्वेज खुद भी डिसाइड कर सकते हैं आपको कितना लिखना है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहले जैसा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 जर्कोनियम Z इज इक्वल टू 40 एंड हाफनियम Z इज इक्वल टू 72 हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडाई, गिव रीजन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसमें रीज़न होगा। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन द एटॉमिक रेडाई ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, तो जो हमारा जर्कोनियम होता है 4D सीरीज़ और हाफनियम जो होता है 5D सीरीज़, उनका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडाई होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 द मेटेलिक रेडाई ऑफ द थर्ड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंबर्स ऑफ द सेकेंड 4D सीरीज, गिव रीजन। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर से बस लैंग्वेज का अंतर है, बाकी आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट आएगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का, पर उसमें थोड़ा अलग लैंग्वेज देखते हैं हम लोग। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स विच आर फिल्ड बिफोर द फिलिंग ऑफ 5d ऑर्बिटल्स। ठीक है, देयर इज़ अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा 5D सीरीज़ होता है उसके पहले आता है,
4F सीरीज़ लेंथेनॉइड्स जो होते हैं। तो पहले 4F भरा जाता है, तो जब 4F को हम लोग फिल करते हैं तो 4F का बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। विच कंपनसेट्स द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो वहाँ पर रिपल्शन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, तो उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस कम होता है। हैंस मेटेलिक रेडाई ऑफ थर्ड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर वर्चुअली द सेम, मतलब लगभग सेम होते हैं एज दोज ऑफ 4D सीरीज, ठीक है। तो बस लैंग्वेज का अंतर था, क्वेश्चन का अंतर था लैंग्वेज में, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, गिव रीजन सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसमें से उनका सेपरेशन डिफ़िकल्ट होता है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, उनका एटॉमिक रेडियस सिमिलर होता है, जिसके कारण उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। जब भी हम लोग मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं तो फिजिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उस मिक्सचर के, मतलब कंपाउंड्स जो होते हैं अलग अलग, उनके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर होता है, जिसके कारण हम उनका सेपरेशन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम साइज़ होने के कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेम साइज़ होने के कारण उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं इन एलिमेंट्स के, तो उनका सेपरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए उनके मिक्सचर का सेपरेशन डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक 12 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगली वीडियो से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे और फिर इस टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।